आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी। इंदौर, उज्जैन और खरगोन में बाढ़ जैसी स्थिति। मुख्यमंत्री ने स्थिति का लिया जायजा। प्रदेश में किसानों को 50% राशि जमा करने पर मिलेगा 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप कनेक्शन। कैबिनेट बैठक में लिया निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ और ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता को मिलेगी दोगुनी पुरस्कार राशि। मध्यप्रदेश खेल अलंकरण समारोह में खिलाड़ियों का सम्मान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इंदौर, उज्जैन और खरगोन में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बरगी, तवा, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, यशवंत सागर, सतपुड़ा, माचागोरा, पारसडोह, भीर, क्षिप्रा बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। धार जिले में सबसे ज्यादा 7.2 इंच बारिश दर्ज की गई है। इंदौर में निचली बस्तियों को खाली कराया गया। राव में नदी में फंसे 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नागदा में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने और रतलाम में ट्रैक पर पत्थर गिरने से दिल्ली मुंबई मार्ग प्रभावित रहा। नदी नालों में उफान आने से इंदौर इच्छापुर हाईवे और हरदा खंडवा स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी, खरगोन, धार, अलीराजपुर और खंडवा जिले में लगातार हो रही बारिश और अतिवृष्टि का संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सारी टीम अलर्ट पर रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में निमाड़ के खरगोन, खंडवा जिले सहित प्रदेश के 42 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी बारिश से निर्मित हालातों की जानकारी भेजी है। आगरमालवा जिले में कुंडालिया बांध में जलभराव की स्थिति के कारण कल 3 गेट खोल दिए गए। खंडवा जिले में लगातार वर्षा के कारण इंदिरा सागर बांध के सभी गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। ओमकारेश्वर बांध के भी सभी गेट खोले गए हैं। बारिश के कारण खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम अब सोमवार की जगह 21 सितंबर तय किया गया है। खरगोन जिले में हो रही लगातार वर्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने नर्मदा, कुंदा और वेदा किनारे स्थित गांव की जानकारी ली है। देवास जिले में शहर सहित आसपास के नदी नाले उफान पर है। कई निचले क्षेत्रों में बारिश का पानी जमा हो गया। सोनकच्छ में काली सिंध नदी में बाढ़ की स्थिति है। अशोकनगर जिले में चंदेरी के पास बने राजघाट बांध प्रबंधन को राजघाट डैम के 3 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकालना पड़ा है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से प्रभावित ग्राम नेवरगांव, लवेरी, मोहगांव, कुम्हारी, लामता, भोंडवा का दौरा किया है। नर्मदापुरम जिले में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है उनका सर्वे कराकर बीमा कंपनी और सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत प्रदेश के किसानों को विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की 50% राशि जमा करने पर 3 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता का स्थायी कृषि पंप कनेक्शन मिलेगा। ये सुविधा किसान समूहों को भी मिलेगी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि पहले साल 10,000 पंप के लिए कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए 40% राशि राज्य सरकार और 10% विद्युत वितरण कंपनी चुकाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम इंदौर में सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं ग्वालियर में जिला स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना से 4,75,000 से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। हितग्राहियों से 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल मध्यप्रदेश की 3 विभूतियों को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया। भोपाल के विज्ञान भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में किरण सदाशिव देशपांडे को वाद्य संगीत के क्षेत्र में, चुन्नीलाल रैकवार को लोक संगीत के क्षेत्र में और भगवती लाल राजपुरोहित को प्रदर्शन कला में विद्वता के लिए सम्मानित किया गया। ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को दोगुनी पुरस्कार राशि मिलेगी। इन खेलों में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य के खेल पुरस्कार एकलव्य 15 से बढ़ाकर 20 खिलाड़ियों को, विक्रम पुरस्कार 12 से बढ़ाकर 20 और विश्वामित्र पुरस्कार 3 से बढ़ाकर 5 प्रशिक्षकों को दिए जाएंगे। ये घोषणाएं कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश खेल अलंकरण समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संघों की नियमित गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संघ को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। भोपाल के नाथू बरखेड़ा में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट स्टेडियम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल और साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण भी किया जाएगा। इंदौर में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिन टेबल टेनिस के सभी वर्गों में रोचक मुकाबले हुए। 14 वर्ष बालक वर्ग में उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले में जबलपुर ने पिछड़ने के बाद 3-2 से विजय हासिल की। 19 वर्ष बालक में जबलपुर ने नर्मदापुरम को 3-0 से सीधे पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनका मुकाबला इंदौर से होगा। इंदौर ने रीवा संभाग को सीधे सेटों में पराजित कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल प्रदाय किए जाने की समीक्षा की। डिंडौरी जिले में गणेशोत्सव, दशहरा और विश्वकर्मा जयंती शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाए, इसके लिए जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एक जिला एक उत्पाद के तहत नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने द जिप्सी एडवेंचर के माध्यम से मढ़ई तवा साइकिलिंग का आयोजन किया। अशोकनगर के करीला धाम से आज गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा 7 चलित अस्पताल का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी। इंदौर, उज्जैन और खरगोन में बाढ़ जैसी स्थिति, मुख्यमंत्री ने स्थिति का लिया जायजा। प्रदेश में किसानों को 50% राशि जमा करने पर मिलेगा 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप कनेक्शन, कैबिनेट बैठक में लिया निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ। और ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता को मिलेगी दोगुनी पुरस्कार राशि। मध्यप्रदेश खेल अलंकरण समारोह में खिलाड़ियों का सम्मान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।